हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट क्विज में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम परसेंटेज जो प्रतिशतता का जो चैप्टर है उसके कुछ और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन से। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है 0.0003 का आपको क्या निकालना है परसेंटेज में, वो कैसे दिखेगा उसको आपको निकालना है। क्लियर? तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे सॉल्यूशन 1 से। तो मैं सबसे पहले अगर 0.03 है, ठीक है, तो उसका जो दशमलव वाला हिस्सा है उसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, ये आपका 0.03 है। क्लियर? अब मुझे इस पॉइंट के बाद वाले 0 का हटाना है, तो मैं इसे क्या लिखूंगी 3/100। और ये 3/100 का मतलब क्या है, मैंने क्या कहा था कि प्रतिशत मतलब क्या है, प्रत्येक 100 में से जितना होता है वो उसका प्रतिशत दिखाता है। तो 3/100 इज 3%। ठीक है, इस तरह से आप किसी पॉइंट वाले नंबर को भी प्रतिशत में बदल सकते हैं। क्लियर हुआ? चलिए अब देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 ये बोलता है कि जो 425 ग्राम है वो 2.5 kg का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए का कितना प्रतिशत है बोले ना, तो उस वैल्यू को हमेशा आप अपॉन में रखें। ठीक है, चलिए अब सॉल्यूशन करने से पहले आप हमेशा इस चीज़ को याद रखेंगे कि कभी भी दो चीज़ों की वैल्यू आप डिफरेंस में ले रहे हैं तो उन दोनों का जो यूनिट है वो समान होना चाहिए। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर दिया हुआ है 425 जो है वो ग्राम में और 2.5 जो है वो केजी में दिया हुआ है, तो इसे ही आपको ग्राम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो कन्वर्ट कर लीजिए। 1 केजी में कितना होता है 1000 ग्राम। ठीक है, तो 2.5 केजी में कितना ग्राम होगा 1000 इंटू 2.5। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू होगी 2500 ग्राम। क्लियर? इजी है। अब हमको क्या करना है, सिंपली परसेंटेज निकालना है। तो हम प्रोसीड करते हैं परसेंट निकालने के लिए। तो 2.5 kg का मतलब कि 2500 ग्राम का ये जो 450 ग्राम है वो कितना प्रतिशत है, ये अगर आप लिखना सीख गए ना तो आपको सारे क्वेश्चंस बहुत ही इजी आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज हमेशा याद रखूंगी कि 2.5 kg का कितना प्रतिशत है, तो उसको आप ये अपॉन वाली वैल्यू पे नीचे रखेंगे। ठीक है, और ये ऊपर में क्या है इसके 450 ग्राम, ये दोनों जीरो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और ये 25 1 जा 25, इसको डिवाइड करेंगे आप इस तरह से, तो 25 का टेबल 1, 25 कितना बचा 20 और 100, तो 25 के टेबल में 7 बार में 200 रुपए 200 आता है। क्लियर है ना? तो हम क्या करेंगे, अब ये हो गया आपका 8 बार में आता है तो अब आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या आ गई 18%। क्लियर? इजी है। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, वह संख्या क्या है जिसका 12 सही 1/2% 80 है। ऐसे क्वेश्चंस जब भी आपको मिलेंगे, सबसे पहले ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में है इसको आप परफेक्ट फ्रैक्शन बनाएंगे। मतलब कि सॉल्यूशन 3 12 सही 1/2, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 12 दूनी 24 और प्लस 1 25, तो 25/2%। ये तो हम लोगों ने कर लिया कन्वर्ट। कभी भी बोलेगा कि ये जो कितने, वह संख्या क्या है जिसका 25/2% 80 है, तो माना कि वह संख्या x है। ठीक है, माना कि वह संख्या x है, तो x का 25/2%, ये 100 होगा यहाँ पर,
है ना। क्या होगा, कितने के बराबर है बोल रहा है, 80। फिर आप x की वैल्यू को हम यहाँ से इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पर से, ये 4 टाइम्स में कैंसिल हो गया। अब ये हो गया 4 2 जा 8 और ये जो 8 है इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 8 8 जा कितना हो जाएगा 64। तो 640 वह वैल्यू है जिसका 25/2% होता है 80। तो मैं आपको निकाल के भी दिखा देती हूँ। 640 गुणित 25/2, तो ये कितने बार में हो गया, इंटू 100 भी करना पड़ेगा ना आपको, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करोगे ना तो आपको मिल जाएगा 80%। ये हो गया 16 और 16 5 जा 80। इस तरह से आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि आपका जो आंसर है वो सही है कि नहीं। क्लियर हुआ ये तीनों क्वेश्चन। चलिए देखते हैं हमारा 4th क्वेश्चन क्या है। The 4th क्वेश्चन इज, सोनू के पास 250 रुपए थे, उसने 50 रुपए पुस्तक पर खर्च किए, बताए उसने कितना प्रतिशत धन कितने पे, पुस्तक पर व्यय किया। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, सॉल्यूशन हम 4 देख रहे हैं। तो 50 रुपए उसने पुस्तक पर व्यय किए, खर्च किया, और यही खर्च का प्रतिशत आपको कुल में से, कुल कितने रुपए थे उसके पास, 250 रुपए थे, इसका इंटू 100 कर दीजिए तो पता चल जाएगा कि उसने कितना प्रतिशत खर्च किया। ये कितना हो गया 5 टाइम्स में और ये 20, मतलब कि सोनू के पास 250 रुपए थे, अगर उसने 50 रुपए खर्च कर दिए पुस्तक के लिए, इसका मतलब ये है कि उसने अपने कुल जो पैसे थे उसका 20% खर्च किया। इजी, क्लियर आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, एक स्कूल की परीक्षा में 35 छात्र फेल हुए, यदि कुल 260 छात्रों ने परीक्षा दी तो बताइए कि कुल कितने छात्र पास हुए। सबसे पहले आपको फेल होने वाले छात्रों का प्रतिशत दिया हुआ है। फेल होने वाले छात्र प्रतिशत में कितने हैं, 35%। कुल छात्र कितने हैं, ये है 260, है ना। तो 260 है कुल छात्र हैं और 35% इसमें से फेल हुए, मतलब कि चलिए निकाल लेते हैं कि 260 का 35% कितने लोग फेल हुए हैं। ठीक, ये कैंसिल, 5 7 जा 35, ये 2 और ये 13 7 जा होता है 91, 13 संते 91, मतलब कि 91 लोग फेल हुए हैं उस एग्जाम में। ठीक है, तो पास कितने लोग हुए हैं, अगर आप लोगों को कुल छात्र पता है तो पास होने वाले छात्रों की संख्या आप निकाल सकते हो। कुल छात्र 260 थे, 91 लोग फेल हो गए, तो पास होने वाले आप निकाल सकते हो। तो 169 जो छात्र हैं, ठीक है, 169 जो छात्र हैं वो क्या हो गए, वो हो जाएंगे पास। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, एक परीक्षा में सफल होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने पड़ते हैं। एक छात्र ने 18 अंक प्राप्त किए तथा वह 9 अंकों से असफल हुआ, तो परीक्षा का पूर्णांक क्या है। चलिए देखते हैं क्या है परीक्षा का पूर्णांक, समझते हैं। क्वेश्चन अगर आप लोग 1 से 2 बार उसको रीड कीजिए ताकि जो क्वेश्चन की क्लैरिटी है वो आपके माइंड में आए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे,
सॉल्यूशन नंबर 6 देख रहे हैं, है ना। तो एक परीक्षा में सफल होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने पड़ते हैं। एक छात्र ने 18 अंक प्राप्त किए। उसने क्या किया, 18 अंक प्राप्त किया और वो 9 अंक से असफल हो गया। मतलब कि अगर उसमें 9 अंक और मिल जाता तो 27 अंक में वो पास हो जाता, ठीक है। और यही चीज को 36% दिया हुआ है कि 36% देने पर वो पास हो जाता। तो ये प्रतिशत में वैल्यू दी हुई है और ये उसके अंक में वैल्यू दी हुई है। माना कि x का 36%, 36/100 कितना है, 27 है। यही तो हम इसका मतलब निकालेंगे कि 36% अंक लाने पर आप क्या होते हो, पास हो जाते हो। और उसी का आप x का 36% निकालोगे तो कितना अंक होता है, 27 नंबर होता है। तो कुल पूर्णांक निकालना है। तो ये हमने इक्वेशन बना लिया, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये इधर ट्रांसफर होगा 27/100 और यहाँ पर आ गया बीच में 36, ठीक है। 9 से कैंसिल करते हैं, 9 3 = 27 और 9 4 होता है 36, ठीक है। और 4 1 = 4 एंड 4 25 टाइम्स में क्या हो गया, 100 और 25 3 हो गया 75, ठीक है। इस तरह से हमने कुल पूर्णांक उस परीक्षा के लिए क्या देखा कि 75 अंक हैं। मतलब टोटल आपका जैसे एग्जाम होता है ना, तो 75 अंक का पूर्णांक, मतलब कि टोटल अंक जो था वो 75 था, ठीक है। पास होने के लिए चाहिए था 27 अंक, वो 18 अंक पाता है, अगर 9 अंक और पाता तो वो सफल हो जाता। क्वेश्चन को पढ़ के समझना है और उसका जो प्रतिशत वैल्यू है वो हमने इस तरह से निकाल लिया, ठीक है। प्रतिशत के जितने भी क्वेश्चंस हैं हम बहुत सारी वैरायटीज जो हैं इसके कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आई होप आज की क्लास में जितने क्वेश्चंस हमने किए हैं, जितने क्वेश्चंस हमने डील किए हैं, आप लोगों को क्लियर हुआ। अगली क्लास में हम कुछ और इसके वैरायटीज को कवर करेंगे। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे होम, थैंक यू।